नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार नेताओं का और बड़े चेहरों का दौरा जारी है। इस वक्त सीएम योगी को आप सुन रहे हैं और राज्य की आपकी अपनी सरकार ने भी डबल इंजन की सरकार है, तो हर गरीब को हर महीने डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करवाने का कार्य इस कोरोना कालखंड में सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन की डोज देने वाला राज्य बन जाएगा। यानी 26 करोड़ वैक्सीन की डोज देने वाला राज्य होगा। इतना वैक्सीन किसी ने नहीं दी। 9 करोड़ 95 लाख कोरोना टेस्ट कराने वाला राज्य होगा। इतना भी टेस्ट कहीं नहीं हुआ है। कोरोना का भारत में उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरी दुनिया ने और पूरे देश ने सराहा है। और इसीलिए जब इस तीसरी लहर के दौरान, थर्ड वेव के दौरान ओमिक्रॉन जैसा एक नया वेरिएंट देखने को मिला है, लोग आशंकित थे क्या होगा। हमने कहा भी देखो, हमारी सरकार न केवल पेशेवर माफिया और गुंडों को ठीक करती है, बल्कि कोरोना को भी ठीक करके रख देगी। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना की तीसरी लहर है। चीन में लॉकडाउन है, यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन है, अमेरिका में लॉकडाउन है। हमने उत्तर प्रदेश में कहा कि कोई बंदी नहीं होगी। रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम लोग नाइट कर्फ्यू रखेंगे, लेकिन दिन में बाजार भी खुलेंगे, मॉल भी खुलेंगे, सारे आयोजन होंगे, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। हां, सतर्कता और सावधानी के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम जरूर लगेंगे। ये महामारी है और कोरोना महामारी में भागने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। सतर्कता और सावधानी के माध्यम से जीवन और जीविका को बचाने का कार्यक्रम, और तीसरी वेव थी तो सावधानी और सतर्कता के लिए ही चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी रैली और सभाओं को रोका है। 500-700 तक लोग सभाओं में आ सकते हैं, और इसीलिए कम संख्या ही सही, लेकिन आपका उत्साह इस बात को बताता है ये 500 की संख्या 50,000 पर भारी पड़ने वाली है। भाइयों बहनों, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था, और 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कार्य को आपने देखा है। बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे और बिना किसी के सामने रुके सरकार अनवरत एक ओर राष्ट्रवाद और सुरक्षा के मोर्चे पर प्रभावी ढंग से कार्य करती दिखाई दी, दूसरी तरफ विकास और सुशासन के मुद्दे पर भी प्रभावी ढंग से सरकार ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, बुलंदशहर जनपद की जब बात होती है, खुर्जा की जब बात आती है, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे बुलंदशहर से, लेकिन इस बीच एक देखिए बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अपर्णा यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कांग्रेस का दिखावा है, ये कहा है। उन्होंने आगे ये कहा कि महिला की फिक्र है तो पंजाब में आखिर टिकट क्यों नहीं दिया। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम किए हैं और योगी ने यूपी से माफियाओं का सफाया कर दिया है। तो अपर्णा यादव, जो कि यादव खानदान की बहू है,
अखिलेश यादव की भाभी हैं, वो अब बीजेपी में जब शामिल हो चुके हैं तो फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। आप जरा देखिए कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कांग्रेस का दिखावा उन्होंने करार दिया। बहू बेटियां और उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। 2 करोड़ गैस कनेक्शन, 15 करोड़ लोगों को डबल राशन मुफ्त मिल रहा है और करीबन 1.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला है। ये हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं। अपराधी पलायन कर गए हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और गुंडा राज, भ्रष्टाचार, दंगा राज से मुक्त प्रदेश भाजपा की सरकार में है। कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि बेटी हूं और लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहती हूं, ये एक बहुत फेमस आर्टिकल है अभी कि पंजाब में क्या बेटियां नहीं है, लड़कियां नहीं है? और वहां पे इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उनकी प्रदेश की महिला अध्यक्ष बलवीर रानी सोढी, उन्होंने कहा कि पार्टी में किस तरह से महिलाओं को नजरअंदाज किया गया, एक टिकट नहीं दी गई। तो क्या सिर्फ चुनावी, क्योंकि यहां पर संग्राम है इसलिए कांग्रेस को यह याद आ रहा है कि यहां पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं? तो अपर्णा यादव सीधे सीधे कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही, लेकिन इन सब के बीच यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की जो तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, उतना ही ज्यादा दरअसल राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार अभियान भी जोरों पर शुरू हो गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता घर घर जाकर के इस वक्त प्रचार करते नजर आ रहे हैं और आप ये 3 तस्वीरें देखिए। कासगंज में राजनाथ सिंह मौजूद हैं, तो बीजेपी का जो कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और शुकाबाद में नड्डा नजर आ रहे हैं, वो आप इस वक्त देख रहे हैं। दरअसल कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी है और यहां पर डोर टू डोर कैंपेन भी वो करते नजर आए। तो वहीं शुकोहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घर घर जाकर के प्रचार किया। वहीं लखनऊ में बीजेपी अपना कुनबा भी बढ़ाने में जुटी हुई है। 3 तलाक हटाने का समर्थन कर फेमस हुई निदा खान ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल खास तौर पर पश्चिमी यूपी पर इस वक्त सभी नेताओं की नजर है, सभी सियासी दलों की नजर है, क्योंकि 58 सीटों पर पहले चरण में 10 फरवरी को यहां पर वोटिंग होने वाली है और ये वो इलाका है जहां पर बीते 3 चुनाव में बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन मिलता रहा है। 2017 में खास तौर पर यह माना जाता रहा है कि इन 58 सीटों में बीजेपी को जितना समर्थन मिला उसकी वजह से ही ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में आसानी से कामयाब हो पाई थी। लेकिन अब इसी इलाके में सभी दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन मोदी सरकार के 3 तलाक हटाने वाले कानून का समर्थन और अपने ससुर मौलाना तौकीर रजा का विरोध कर रातों रात सुर्खियों में आई निदा खान ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बीजेपी में शामिल कराया और इस मौके पर उन्होंने मोदी और योगी सरकार के कामों की जमकर के तारीफ की और यूपी के लिए योगी सरकार को बहुत जरूरी बताया। निदा खान के साथ अलग अलग पार्टियों के 21 नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्हें इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में अभी भी जुटी हुई है। तमाम दूसरे सियासी दलों के जो नेता हैं वो अब भी बीजेपी में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। उसी की ये तस्वीरें भाजपा ज्वाइन करने का वो है 3 तलाक का कानून और मुझे लगता है कि 3 तलाक का कानून ने एक सुरक्षा कवच की तरह काम करा है और जो सबसे बड़ा और महिला सुरक्षा और वुमेन एम्पावरमेंट इन जैसी चीजों के ऊपर उन्होंने काम करा है और ये देखा भी गया है साथ ही साथ कि उन्होंने बहुत ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को कभी भी किसी और वक्त समझ के पार्शियलिटी नहीं करी है और उनके साथ जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उसके साथ ही उन्होंने काम आगे बढ़ाया है। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जो उनकी पार्टी की लिस्ट को लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे थे उस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी में अब तक 99 दागी उम्मीदवारों को टिकट दे दिए हैं। अखिलेश ने ट्वीट किया और क्या ट्वीट किया है वो आपको दिखाते हैं। दरअसल अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज,
भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक ही कमी है। अब आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को अब तक टिकट दे चुकी है बीजेपी। तो ये अखिलेश यादव उन पर हो रहे हमलों का जवाब देते हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।